नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय, विशेष रूप से वर्ष 2026 आपकी लव लाइफ को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के कैसा रहेगा। यदि किसी भी प्रकार से अभी तक आप अपने रिलेशनशिप में संघर्ष करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आने वाला समय आपके लिए वर्ष 2026 में 12 महीने कैसे रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको पूरे 12 महीने के हाल बताने वाला हूं। कौन से महीने में आपको क्या सावधानी रखनी है, पार्टनर के वापसी होने के योग आपके कौन कौन से महीने में कैसे बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कॉल करने के बाद आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप नाम से, हस्तरेखा से और फेस रीडिंग के माध्यम से भी अपने बारे में आसानी से जान सकते हैं। और जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर किया जाता है। यदि पार्टनर वापस आने का है तो आपको वह बताया जाता है। किसी भी प्रकार से पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो पार्टनर की सच्चाई भी आपके सामने रखी जाती है। और उपाय के जैसे कि आज के समय में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर उपाय के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। हमारे यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उपाय के नाम पर आपसे एक पैसा नहीं लिया जाता है और साथ ही आपकी रीडिंग पूरी प्राइवेसी होती है। तो आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। तुला राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र। और वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है तुला राशि के लिए, नवग्रह की जो स्थिति बन रही है, यदि किसी भी प्रकार से आपका कोई बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप था, जहां आपने बहुत सपने देखे थे और साथ ही पार्टनर ने भी आपसे बहुत ज़्यादा वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टनर से आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के बाद में एकदम दूर हो चुके हैं। आप आज भी चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए। देखिए 2026 में जो स्थिति बन रही है, जैसा कि मैंने जो ग्रह स्थिति देखी आपकी, 2026 में जनवरी का महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा। जैसा समय आपका चल रहा है नो कांटेक्ट में स्थिति आपकी सेम वैसी ही रहेगी। लेकिन फरवरी के महीने में तुला राशि के जातक आपके लिए विशेष रूप से 7 फरवरी 2026 से लेकर के 3 मार्च 2026 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में हैं तो इस बीच में कांटेक्ट करने की कोशिश आप जरूर करें। यदि इस बीच में आप अपनी तरफ से थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो पार्टनर की तरफ से 100% आपको एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मार्च के बाद में यहाँ मई के महीने में आपके लिए विशेष रूप से जो स्थिति बन रही है, 14 मई से लेकर के 4 जून तक का समय, 14 मई से लेकर के 4 जून तक का समय, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इन दिनों आपके लिए विशेष रूप से 3 ग्रह का सपोर्ट मिल रहा है, बुध, शुक्र और साथ ही बृहस्पति। इन 3 ग्रह के सपोर्ट से जो नो कांटेक्ट में बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जहां आप बिल्कुल एकदम उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पार्टनर से अब आगे कोई भी पैचअप नहीं हो सकता है, कोई भी अब कांटेक्ट नहीं हो सकता है, इस बीच में ऐसे पार्टनर से भी आपके कांटेक्ट के विशेष योग बन रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार से आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी है तो इस बीच में थर्ड पार्टी के भी दूर होने के योग बन रहे हैं। और जून के बाद में आपके लिए फिर जुलाई का महीना नॉर्मल रहेगा। साथ ही अगस्त के महीने में आप देखेंगे 18 अगस्त से लेकर के आपका सितंबर महीना पूरा बहुत अच्छा रहेगा। यदि 2026 में किसी भी तरह से आपका कोई ब्रेकअप हुआ है इससे पहले,
तो आप 2026 में 18 मई से लेकर के जो मैंने आपको समय बताया है 18 अगस्त से लेकर के पूरा सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच में पार्टनर की तरफ से आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। किसी भी प्रकार से पार्टनर की तरफ से आपको कोई भी नेगेटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। और यदि इस बीच में आप मैरिज प्लानिंग करते हैं, मैरिज प्लानिंग को लेकर के भी आपके लिए अगस्त और सितंबर महीना बहुत अच्छा है। और साथ ही आपके लिए फिर इसके बाद में नवंबर और दिसंबर महीना सबसे बेहतर रहेंगे 2026 में। और यदि किसी भी तरह से आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है तो मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा, आपके लिए मार्च और अप्रैल जो मैंने आपको पहले बताया था यह समय भी अच्छा है। इसके बाद में आपको मैंने मई और जून तक का जो समय बताया है यह समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहली स्थिति आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे धीरे धीरे कर बहुत दूर हो चुका है। स्थिति आपकी इस हद तक बिगड़ चुकी है कि बिल्कुल आप अपने पार्टनर से एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर के साथ में नहीं है। चाहे 2025 में आपका नो कांटेक्ट हुआ हो, किसी भी महीने में हुआ हो, लेकिन 2026 में आप देखेंगे मार्च के महीने से लेकर के जुलाई तक का जो समय रहेगा, मार्च से लेकर के जुलाई तक का समय एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के सबसे बेहतर रहेगा। किसी भी प्रकार से यदि पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट में है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और 2026 में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, पार्टनर से पैसे से संबंधित तुला राशि के जातक बिल्कुल भी लेन देन ना करें, क्योंकि फाइनेंस को लेकर की जो स्थिति दिख रही है आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। पार्टनर की तरफ से पैसे को लेकर के रिश्ता बिगड़ सकता है, या फिर पार्टनर की कुछ ऐसी आदत बन सकती है कि पार्टनर आप पर ही पूरी तरह से आश्रित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पार्टनर से पैसे का लेन देन करने से बिल्कुल एकदम बचें। और यदि किसी भी तरह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बिल्कुल आप एकदम सेपरेशन में चल रहे हैं, या फिर आपकी मैरिड लाइफ एकदम अप डाउन में चल रही है, कभी रिश्ता पति पत्नी के बीच में ठीक चलता है और कभी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, यदि ऐसी कंडीशन आपकी बन चुकी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा विशेष रूप से मैरिड लाइफ को लेकर के यहाँ जो स्थिति बन रही है 2026 में मैरिड लाइफ को लेकर के जनवरी में 14 जनवरी से यानी कि मकर संक्रांति से लेकर के आपका यहाँ 7 मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी से लेकर के 7 मार्च तक का समय मैरिड लाइफ को लेकर के आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में अप्रैल और मई, साथ ही 5 जून तक का समय आपके लिए नॉर्मल रहेगा। 5 जून से लेकर के आपका यह अगस्त तक का समय सबसे बेहतर रहेगा मैरिड लाइफ में। यदि किसी भी प्रकार से आप सेपरेशन में हैं, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, इन दिनों थर्ड पार्टी भी एकदम दूर होगी। और जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, जहां रिश्ता बिल्कुल एकदम खत्म होने की कगार पर है, जहां ऐसी स्थिति बन चुकी है, ऐसे रिश्तों में भी आप देखेंगे फिर से बहुत अच्छा सब कुछ होगा। और यदि किसी भी प्रकार से अभी वर्तमान समय में आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, पार्टनर किसी भी तरह से आपको लेकर के कंफर्म नहीं कर रहा है कि पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है, 2026 में आप देखेंगे आपको क्लियरिटी मिलेगी जून के महीने में। जून के महीने में पार्टनर की तरफ से सब कुछ एकदम क्लियर होगा। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री।